बच्चों, आज हम आपका विज्ञान का अध्याय 1 संश्लेषित रेशे पढ़ेंगे। संश्लेषित रेशे, सिंथेटिक फाइबर्स। सिंथेटिक फाइबर्स क्या होता है? ऐसे फाइबर मीन्स कपड़े या रेशे, धागे, ठीक है। ऐसे फाइबर जिनको, इसको कृत्रिम रेशे भी कहते हैं, जिनको मनुष्य बनाता है, ठीक है। ये दो प्रकार के होते हैं, एक तो प्राकृतिक होते हैं, एक संश्लेषित होते हैं, ठीक है। प्रस्तावना। मनुष्य सदैव से ही विभिन्न प्रकार के वस्त्रों को पहनता आ रहा है। मनुष्य की यह प्रवृत्ति होती है कि वह विभिन्न प्रकार के वस्त्रों को देखकर उसी डिजाइन, रंग एवं किस्म के कपड़े पहने। बाजार में दर्जी की दुकानों पर उसी प्रकार के कपड़े देखने को मिलते हैं, जबकि सबसे पहले जब मनुष्य ने खद्दर के वस्त्रों का प्रयोग किया, खद्दर के कपड़े पुरुष सूती धोतियां और साड़ी महिला पहनती थीं। जैसे जैसे सभ्यता का विकास हुआ, भारतीय लोगों ने दूसरी सभ्यता को धीरे धीरे अपनाना शुरू किया और उसी प्रकार की पोशाक पहननी शुरू कर दी। कपड़े धागों से निर्मित होते हैं। कपड़े प्राकृतिक अथवा कृत्रिम स्रोतों से प्राप्त रेशों से बनाए जाते हैं। मैंने बताया था ना, कपड़े धागों से निर्मित होते हैं, मतलब कपड़े धागों से बनते हैं, और जो कपड़े होते हैं वो प्राकृतिक और कृत्रिम मतलब बनाए हुए, मनुष्य द्वारा बनाए हुए स्रोतों से प्राप्त रेशे मतलब धागों से बनाए जाते हैं। रेशों का उपयोग विभिन्न प्रकार के घर में काम आने वाली वस्तुओं के निर्माण में किया जाता है, ठीक है। धागों का उपयोग कई कामों में करते हैं ना। रेशों को प्राकृतिक और कृत्रिम दो भागों में विभाजित किया जाता है। दो भाग, एक जो प्राकृतिक रूप से प्राप्त होते हैं, एक जो कृत्रिम, जो मनुष्य द्वारा बनाए हुए होते हैं। पिछली कक्षा में हम कपास, ऊन और रेशम के रेशों के बारे में विस्तार से पढ़ चुके हैं। हम ऋतु के अनुसार वस्त्रों का चयन करना सीख चुके हैं। संश्लेषित रेशे मनुष्य द्वारा बनाए जाते हैं। संश्लेषित रेशे मानव निर्मित रेशे भी कहलाए जाते हैं, ठीक है। संश्लेषित रेशे, सिंथेटिक फाइबर क्या होते हैं? धागों को जोड़कर बुनकरों द्वारा कपड़ा बुना जाता है और उससे कई प्रकार के वस्त्र तैयार किए जाते हैं। धागे प्राकृतिक एवं कृत्रिम रेशों से मिलकर बने होते हैं। जो रेशे मनुष्य द्वारा बनाए जाते हैं उन्हें संश्लेषित रेशे कहते हैं, ठीक है। जो मनुष्य बनाता है उनको संश्लेषित रेशे कहते हैं। रेयॉन, रेशम का कीट रेशम प्रदान करता है। सबसे पहले चीन में रेशम के रेशे तैयार करके वस्त्र बनाए गए थे। सबसे पहले रेशम का यूज कहाँ हुआ था? रेशम के कपड़े का चीन में। ये वस्त्र बहुत महंगे होते हैं, परंतु ये बहुत सुंदर और सजे हुए लगते हैं। इनकी सजावट से नए नए प्रकार के कपड़े मनुष्य के मन को मोह लेते हैं। रेशम के कपड़े सुंदर होते हैं, चमकीले, ठीक है, तो वो सभी को अच्छे लगते हैं। 19वीं शताब्दी के अंतिम छोर में वैज्ञानिकों को रेशम के समान गुणों वाले रेशे प्राप्त करने में सफलता प्राप्त हुई, ठीक है। अब वैज्ञानिकों को रेशम के जैसे ही रेशे प्राप्त हो गए। इस प्रकार का रेशा काष्ठ लुगदी के रासायनिक उपचार से प्राप्त किया गया। यह रेशा रेयॉन या कृत्रिम रेशा कहलाता है। जो रेशम होता है वो तो प्राकृतिक होता है, लेकिन अब जिसकी खोज वैज्ञानिकों ने की, जो कि काष्ठ लुगदी के रासायनिक उपचार से बनाया गया है, उसके रेयॉन या कृत्रिम रेशा कहते हैं। यह प्राकृतिक स्रोत काष्ठ लुगदी से प्राप्त किया जाता है। यह एक सस्ता रेशम होता है तथा इसे रेशम के रेशों के समान बुना जा सकता है। यदि हम इसे कपास के साथ मिलाकर बुने तो यह काफी मजबूत बनते हैं। इस प्रकार इनके प्रयोग से हम बिस्तर, चादर, गलीचा या कालीन आदि बनाते हैं, ठीक है।
इन्हें भी जाने। नायलॉन का तार इस्पात के तार से अधिक प्रबल होता है। ठीक है, इस्पात का तार होता है वो जल्दी टूट जाएगा, लेकिन नायलॉन का तार जो होगा वो जल्दी नहीं टूटेगा, वो उससे ज्यादा मजबूत होता है। आज यहीं तक।